कहानी की शुरुआत होती है और हम बॉयका को देखते हैं। हमें पता चलता है कि जब आखिरी बार बॉयका ने जॉर्ज से फाइट की थी तब उसकी टांग टूट गई थी। अब कोई भी नहीं चाहता कि वह दोबारा फाइट करे, इसलिए उसे जेल में सफाई का काम दे दिया गया है। एक समय था जब बॉयका यहाँ का बेताज बादशाह हुआ करता था, लेकिन अब कोई उसे अहमियत नहीं देता। अब वह एक आम कैदी की तरह सफाई करता है और लोग उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन गागा अब भी जेल में फाइट्स करवाता है और जेल का नया चैंपियन है साइको। साइको एक जबरदस्त फाइटर है और गागा का फेवरेट भी, क्योंकि उसकी फाइट्स से गागा बहुत पैसा कमाता है। दूसरी तरफ बॉयका गरीबी और अकेलेपन भरी जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन फाइट के बाद जब गागा वहां से जा रहा होता है, उसका एक आदमी बॉयका को पहचान लेता है। गागा के दिल में अभी भी बॉयका के लिए इज्जत होती है, इसलिए वह उसे एक नए कंपटीशन के बारे में बताता है। वह कहता है कि अब फाइट्स सिर्फ एक जेल तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि दुनिया की अलग अलग जेलों के सबसे बेहतरीन फाइटर्स एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमेशा के लिए साफ कर दिया जाएगा। यह बात सुनकर बॉयका का जोश फिर से जाग जाता है और वह कहता है कि वह भी इसमें हिस्सा लेना चाहता है। लेकिन गागा मना कर देता है, क्योंकि बॉयका की टांग अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई होती। इसके बाद बॉयका दिन रात मेहनत करता है अपने घुटने को ठीक करने के लिए। धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर होने लगती है और वह अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आने लगता है। वह अपना लुक भी पहले जैसा बना लेता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ साइको एक और फाइट जीतकर जश्न मना रहा होता है। तभी बॉयका वहां पहुंचता है, उस पर पानी फेंकता है और उसे चैलेंज करता है। साइको गुस्से में आ जाता है और फाइट शुरू हो जाती है। साइको पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन बॉयका के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। बॉयका सबको याद दिला देता है कि वह कौन है और क्या कर सकता है। इसी जीत के बाद बॉयका टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट हो जाता है। अगले दिन बॉयका को जॉर्जिया की सबसे बड़ी जेल भेज दिया जाता है, जहां यह टूर्नामेंट होने वाला होता है। वहां पहुंचकर वह दुनिया भर के खतरनाक फाइटर्स को देखता है, जो अलग अलग देशों से आए होते हैं। उन्हें नियम समझाए जाते हैं और एक बहुत बड़ा एरिना दिखाया जाता है, जहां फाइट्स होने वाली होती हैं। सबको समझ आ जाता है कि यह प्रतियोगिता बहुत ग्रैंड होने वाली है। इधर गागा सट्टेबाजी करने वालों से मिल रहा होता है। ज्यादातर लोग अपना पैसा डोलोर पर लगाते हैं, जो कनाडा का सबसे ताकतवर फाइटर है। सबको लगता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन गागा अपना सारा पैसा बॉयका पर लगा देता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बॉयका की टांग पहले टूट चुकी होती है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सभी फाइटर्स से पत्थर की खदान में काम करवाया जाता है। फाइटर्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन यहां उनसे मजदूरी करवाई जा रही होती है। सिर्फ डोलोर को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होता है और उसे काम नहीं करना पड़ता। बाद में पता चलता है कि वार्डन उसे परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली ड्रग्स भी देता है, ताकि वह और ताकतवर बन सके। फिर फाइट्स शुरू होती हैं। पहली फाइट स्लावा जीत जाता है, फिर टर्बो अपनी ताकत और समझदारी से मैच जीत लेता है। जब बॉयका की बारी आती है तो वह शानदार प्रदर्शन करता है और अपने प्रतिद्वंदी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ डोलोर भी ड्रग्स की मदद से अपनी फाइट आसानी से जीत लेता है। जो फाइटर्स हार जाते हैं, उन्हें वापस भेजने के बजाय चुपके से मार दिया जाता है। इससे पता चलता है कि यह टूर्नामेंट कितना खतरनाक है। बाकी फाइटर्स से फिर से खदान में काम करवाया जाता है, जिससे सभी बुरी तरह थक जाते हैं। टर्बो बार बार सबका मजाक उड़ाता है और इस बार बॉयका अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है, लेकिन गार्ड्स आकर उन्हें अलग कर देते हैं और सॉलिटरी में बंद कर देते हैं। वहां दोनों को एहसास होता है कि उन्हें आपस में लड़ने के बजाय डोलोर के खिलाफ तैयार होना चाहिए। इसी दौरान गागा और बाकी लोगों को पता चलता है कि फाइटर्स के साथ जानबूझकर जुल्म किया जा रहा है। जब वे वार्डन से मिलते हैं तो उनकी मुलाकात रीजा नाम के आदमी से होती है, जो इस पूरे टूर्नामेंट का मास्टरमाइंड होता है, और वह बताता है कि यह सब उसी का प्लान है। फिर रेजा सब सच बताता है कि यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। उसी ने वार्डन से कहा था कि बाकी सभी फाइटर्स से ज्यादा काम करवाया जाए, ताकि वे थक कर एक्सहॉस्ट हो जाएं और डोलर के सामने टिक ना पाएं, क्योंकि फाइट शुरू होने से पहले ही विनर फिक्स हो चुका था।
और वह विनर है डॉलर। रेजा सबको कहता है कि अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो अभी भी वक्त है, अपने सारे पैसे डॉलर पर लगा दो क्योंकि वही फाइट जीतने वाला है। ये बात सुनकर ज्यादातर लोग उसकी बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ हम कैदियों को माइनिंग का काम करते हुए देखते हैं और धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो जाती है। वे ज्यादा समय साथ बिताते हैं और कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्हें जानबूझकर प्रैक्टिस का कम समय दिया जा रहा है ताकि वे डॉलर के लिए खतरा न बन सकें। इसीलिए वे एक नई योजना बनाते हैं कि माइनिंग के दौरान ही ट्रेनिंग करेंगे और माइनिंग टूल्स का इस्तेमाल करके खुद को और मजबूत बनाएंगे। अब वे रोज छुपकर ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब बॉय का पत्थर उठा रहा होता है तो उसके घुटने में फिर दर्द होता है। टर्बो यह देख लेता है और उसे एक हर्बल पौधा देता है और कहता है कि इसे घुटने पर बांधकर सोना, तुम्हें आराम मिलेगा। तब बॉयका की नजर टर्बो के टैटू पर पड़ती है। वह पूछता है इसका मतलब क्या है। टर्बो बताता है कि यह उसकी बेटी और पत्नी की याद में है। फिर टर्बो बॉयका से पूछता है कि तुम यह फाइट क्यों लड़ रहे हो। बॉयका कहता है कि ऊपर वाले की मेहर है मुझ पर। मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर हूं और मुझे फाइट के सिवा कुछ नहीं आता। मैं चाहता हूं कि दुनिया मुझे एक फाइटर के रूप में पहचाने। यह बात टर्बो को बहुत प्रभावित करती है। अगले दिन फाइट होती है और पहली फाइट बॉयका की होती है स्लावा के साथ। स्लावा अपनी स्पीड के लिए मशहूर होता है। फाइट शुरू होते ही स्लावा तेज अटैक करता है और बॉयका के हमलों से बच जाता है। बॉयका समझ नहीं पाता कि उसे कैसे हराए, लेकिन बॉयका की सबसे बड़ी ताकत उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। वह जल्दी अपने विरोधी का पैटर्न समझ लेता है। थोड़ी देर बाद वह स्लावा के मूव्स समझ लेता है और उस पर टूट पड़ता है। आखिरकार बॉयका स्लावा को हरा देता है और फाइनल में पहुंच जाता है। यह देखकर रेजा परेशान हो जाता है। वह वार्डन से कहता है कि बॉयका और टर्बो उम्मीद से ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए टर्बो को घायल कर दो ताकि वह अगली फाइट न लड़ सके। वार्डन गार्ड्स को भेज देता है और वे टर्बो को बुरी तरह पीटते हैं। बॉयका सब समझ जाता है और ज्यादा प्रैक्टिस करने लगता है। इसी दौरान डॉलर आता है और बॉयका को उकसाता है, लेकिन बॉयका कोई जवाब नहीं देता और सिर्फ ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। अगली सुबह सबको दोबारा माइनिंग पर भेज दिया जाता है। बॉयका को पता चलता है कि टर्बो पहले आर्मी में था। बॉयका उसे भागने का प्लान देता है और कहता है कि फाइट जीतने के बाद वह उससे मिलेगा। पहले टर्बो मना करता है, लेकिन जब एक कैदी बताता है कि जो फाइटर्स बाहर भेजे जाते हैं उन्हें असल में मार दिया जाता है, तो टर्बो भागने के लिए तैयार हो जाता है। बॉयका उसकी जंजीरें तोड़ने में मदद करता है और टर्बो भाग निकलता है। गार्ड्स बॉयका को पकड़कर बुरी तरह पीटते हैं और उसे सॉलिटरी में डाल देते हैं। गागा और वार्डन उस पर गुस्सा होते हैं और गागा कहता है कि अब वह अपनी बेटिंग डॉलर पर लगाएगा। टर्बो के भागने की वजह से डॉलर सीधे फाइनल में पहुंच जाता है और अब फाइनल बॉयका बनाम डॉलर होता है। पूरी दुनिया इस मैच का इंतजार कर रही होती है। फाइट शुरू होती है और डॉलर अपनी ताकत दिखाता है। वह बार बार बॉयका को सरप्राइज करता है। बॉयका उसका पैटर्न ध्यान से देखता है और कुछ देर बाद उसके मूव्स समझकर जोरदार कमबैक करता है। डॉलर को पहले से बॉयका के घायल घुटने के बारे में पता होता है, इसीलिए वह बार बार वहीं हमला करता रहता है। बॉयका बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। एक जोरदार किक से बॉयका रिंग के बाहर गिर जाता है और रेफरी काउंटिंग शुरू कर देता है। तब बॉयका को जेल के वे दिन याद आते हैं जब वह फर्श साफ करता था और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। यह याद उसे फिर से खड़ा होने की हिम्मत देती है। वह उठकर रिंग में वापस आता है और अंतिम अटैक में डॉलर को गिरा देता है। बॉयका फाइट जीत जाता है। रेजा गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि सबने डॉलर पर पैसे लगाए थे। वार्डन बॉयका को रूस भेजने का नाटक करता है, लेकिन असल में उसे मारने की कोशिश करता है। अचानक टर्बो वापस आ जाता है और सभी गार्ड्स को मार देता है। बॉयका और टर्बो भागकर गागा की कार तक पहुंचते हैं। गागा सच बताता है कि उसे पहले से यकीन था कि बॉयका ही जीतेगा, इसलिए उसने बेटिंग बॉयका पर लगाई थी। वह बॉयका को पैसों से भरा ब्रीफकेस देता है। आखिर में बॉयका और टर्बो एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं और अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। बॉयका के चेहरे पर मुस्कान होती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।